की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत माता करे पुकार आतंकवाद मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद हटोगे तो हटोगे हटोगे तो हटोगे हटोगे तो हटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे एक रहोगे सेफ रहोगे एक रहोगे सेफ रहोगे भारत माता की जय मुर्दाबाद 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 हिसाब चाहिए अपनी बार भारत माता करे पुकार हिसाब चाहिए अपनी बार भारत माता करे पुकार हिसाब चाहिए गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को एक रहोगे सेफ रहोगे बोलिए भारत माता की जय बोलिए भारत माता की जय भारत माता करे पुकार हिसाब चाहिए अपनी बार भारत माता करे पुकार हिसाब चाहिए अपनी बार भारत माता करे पुकार हिसाब चाहिए अपनी बार भारत माता करे पुकार हिसाब चाहिए पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करो 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 पाकिस्तान होश में आओ होश में आओ होश में आओ पाकिस्तान होश में आओ होश में आओ होश में आओ पाकिस्तान होश में आओ पीओके वापस लौटाओ पाकिस्तान होश में आओ पीओके वापस लौटाओ पाकिस्तान होश में आओ पीओके वापस लौटाओ और जो आदरणीय मोदी जी ने जो फैसले लिए हैं वो बहुत कड़े फैसले लिए हैं और ये ऐसे फैसले ले लेने चाहिए थे। आप सभी चैनल के माध्यम से हम एक आग्रहपूर्वक प्रार्थना करना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी से कि जो पॉपुलेशन एक्ट है इनकी कमर तो जब टूटेगी ये पॉपुलेशन एक्ट लाया जाए, ये सबसे पहले लाना चाहिए था। इतनी देरी क्यों समझ से परे है। हमारी सरकार से दरखास्त है जितना जल्दी हो सके यह पॉपुलेशन एक्ट लाया जाए और इसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। जब वो बहन पुकार रही थी 16 तारीख को उनकी शादी हुई थी और वो वहां पर घूमने के लिए गए थे। जब वो बहन भीख मांग रही थी अपने शोहर की अपने पति की, उसके सामने उसकी हत्या कर दी गई। उसने अपने लिए मौत मांगी। वो कितना दर्दनाक दृश्य होगा जब उन्होंने ये कहा इसको तो मौत के घाट उतार दिया और ये जाके मोदी जी को पैगाम दे देगा। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, हमारे दुर्भाग्य की बात है। हमारा खाए हमारा पिए और हमें आंखें दिखाए। आज इनको सबक सिखाने का समय आ गया। आदरणीय साथियों, हम प्रशासन से बार बार आग्रह कर चुके, या बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी घुसपैठिए बहुत ज्यादा है। आज हम इन चैनल के माध्यम से और सबके सामने प्रशासन से दोबारा से आग्रह कर रहे हैं कि आपके पास 15 दिन का समय, जो भी घुसपैठिए हैं जिनके पास जहां की कोई आईडी नहीं है उनकी पहचान करके इनको यहां से बाहर निकाल दो और नहीं तो सर्व समाज अपने हाथ में कमान लेके इनका इलाज करने का काम करे। साथियों, बड़े पुतले बहुत रहेंगे और समय आएगा खुद का फैसला लेने का। हम में से कई साथी कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, कि हम मानते हैं। मैं पटौती क्षेत्र की बात करूं, जो यहाँ के मुस्लिम भाई हैं उनके मन में हमारे प्रति भावना भाई की है, लेकिन जो उनके पास बाहर के लोग रहते हैं उनके अंदर भावना भाईचारे की नहीं है। आज अगर पटौती में इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है, चाहे लव जिहाद की हो और चाहे कोई हेरा फेरी की हो और चाहे कोई डकैती की हो, उसमें बाहर के लोग शामिल होते हैं। इन पटौती वाले भाइयों से मेरा आगे पूरा प्रार्थना है, ऐसे लोगों को बाहर निकाल दे और शांति से खूब भाईचारा कायम रखे, खूब ध्यान रहे। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत और आशंका और परेशानी नहीं है। आज हम देखते किसी कॉलोनी में अगर 100 घर हिंदुओं के हैं और 10 घर मुस्लिम के हैं, वो बड़े अमन चैन से रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वही हाल अगर मुस्लिम मोहल्ले में 10 परिवार हिंदुओं के हैं और 100 परिवार उनके हैं या 20 परिवार उनके हैं, 10 परिवार उनके हैं, तो रहना मुश्किल हो जाता है। साथियों, आपसे प्रार्थना है कि हिंदुस्तान की खाते हो, हिंदुस्तान की बढ़ के रह लो, हिंदुस्तान की गुण लो। हिंदुस्तान की माटी में पैदा हुए और कहीं ना कहीं जब 3-4 पीढ़ियों के बाद की बात करें
तो रामपाल, श्यामलाल, रामलाल और श्री राम आपके पूर्वजों के नाम है। और हमारे अंदर भी जो हमारे योद्धा, जो हमारे पूर्व शहीद हो गए थे, जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, हमारी राहों में भी उन्हीं का खून दौड़ता है। अब इससे आगे बर्दाश्त नहीं होगा। आदरणीय मोदी जी, आप कोई ना कोई कड़ा फैसला लेकर के और इनका इलाज करना सुनिश्चित करें। 3-4 बातें उन्होंने बहुत अच्छी कही है। उम्मीद ये है कि समय रहते जल्द ही और कोई कई फैसले ले जाएंगे ताकि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए। आप लोगों से भी आग्रह प्रार्थना है, और जब भी इस प्रकार के समाज को कोई जरूरत पड़े, आप सभी बढ़ चढ़ करके सभी काम छोड़ करके, सबसे जरूरी काम ये है, अगर जिंदे रहोगे तो तुम्हारी हवेली, तुम्हारे खेत खलिहान और तुम्हारे प्लॉट, तुम्हारी कोठियां, तुम्हारे मकान, तुम्हारा बिजनेस काम आएगा। अगर तुम रहोगे ही नहीं तो इस पे कोई और कब्जा करेगा। मैं गुड़गांव की दुर्दशा आपको बता दूं, जब दोपहर के समय में महिला अकेली होती है तो वहां पर जो कूड़ा करकट लेने वाले आते हैं, जो कबाड़ी आते हैं, वो ये कहते हैं, बहन जी कोठी बंगले में कुछ समय बाद हम नहीं रहना है। आप जागो, भाईचारा निभाओ, लेकिन उनको भी ऐसा सबक सिखाओ ताकि वो भी भाई बनकर रहे। आप सबसे आग्रह प्रार्थना है कि आगे से इन बातों का ध्यान करना, और जब भी किसी आंदोलन की जरूरत पड़े आप बढ़ चढ़ के भाग लेना। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अपना रोल अदा करता है। उसी का नतीजा है कि जो सिंधु जल नीति, सिंधु नदी की जो जल समझौता हुआ था, उसके तहत चिनाब, सिंधु और झेलम तीनों नदियों का 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग कर रहा है। 1960 में समझौता हुआ था और आज तक भारत ने बड़े भाई का धर्म निभाया। इसी पानी से पाकिस्तान की 80% कृषि की सिंचाई होती है। इसी पानी से पाकिस्तान के 5 राज्यों में पीने का पानी की व्यवस्था चलती है, और इसी पानी से 30 से 50% पानी की बिजली व्यवस्था बनती है। जिस दिन भारत ने बड़ा फैसला लिया, पाकिस्तान वाले नागरिक तो परेशान हो गए ही, और इसी वजह से ये कड़े फैसले नहीं लिए जा रहे थे कि वहां की आम जनता परेशान ना हो। लेकिन वहां के प्रशासन और वहां की सेना के कर्तव्य के देखते हुए भारत सरकार ने जो फैसला लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और आने वाले समय में और भी सख्त फैसले होने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस बार कोई भी कदम पीछे न उठाए और अपना सख्त से सख्त कदम बढ़ाए। धन्यवाद। अब जिस तरह एक धर्म पूछ के मार है, ये हिंदू है, उसको मार है, और उसका बदला उसी तरह लिए गए, उसे जहां भी मिले। अच्छा हमारी हिंदू क्या कर दिया। मेरे से पहले भाई जीत ने बताया, भाई एक 6 दिन पहले शादी हुई है और वो अपने उसको फ्लोर में फोड़ती रही, वो बर्बत्ता से कम वो किया गया। तो मैं आप सभी से कहता हूं, एक होने का प्रगति के अंदर की आवाज ऊपर जानी चाहिए। प्रगति का एक ही दायरा है, हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हम हिंदू मुस्लिम भाई सब प्रगति के एक है, इसमें कोई दो रहे नहीं। लेकिन ये भी बात सही है, अगर इनके पास जो बाहर के आदमी आते हैं उनको यहाँ से दफा किया जाए, रोहिंग्या को दफा किया जाए। जय हिंद, जय भारत। पहलगाम में हुए हमले की बहुत जोरदार शब्दों में निंदा करता हूँ, तथा मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूँ कि जो प्रॉक्सी वार के तहत पाकिस्तान ने भारत में बार बार यह आक्रमण कर रहा है वो लगातार हो रहे हैं, और हमारे यहाँ सिर्फ ज्ञापन दिए जा रहे हैं, और ऊपर बैठ के ये किया जाता है कि हमने ये समझौता रद्द कर दिया और दूतावास के कर्मचारियों को कम कर दिया, ये कर दिया। यह निर्णय दूतावास के कर्मचारियों को कम करने का नहीं है। आदरणीय मोदी जी से मेरी ये प्रार्थना है कि इस पे एक सक्षम नीति बनाई जाए, जो प्रॉक्सी वार के तहत, क्योंकि आपसे प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है, आपसे डायरेक्ट फाइट टू फाइट नहीं हो रही है। प्रॉक्सी वार को आपने प्रॉक्सी वार की तरह ही उनका जवाब देना पड़ेगा, गुरिल्ला वार की तरह ही आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरी आपसे बार बार यही प्रार्थना है कि आप जो है इसकी सिर्फ निंदा करके ना रह जाए, आप प्रॉक्सी वार का बदला प्रॉक्सी वार के तहत ही इसी तरह रणनीति बना के देश व्यापक आपको ये कार्य करना पड़ेगा। अन्यथा पाकिस्तान की सरकारी नीति है कि वो प्रॉक्सी वार को लगातार आपसे लड़ रहा है। 1947 से सबसे पहले 1948 में आपके कश्मीर में घुस गए थे, और उसके बाद आपके लड़ाई लगातार 65 में हुई, उसके बाद 71 में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी है पाकिस्तान के 2 बच्चे, इसमें बलोचिस्तान भटक रहा है, और बलोचिस्तान भटक रहा है, इसमें भारत जो है अपनी रणनीति के तहत जो बलोचिस्तान के लोगों को वहां दुख दिया जा रहा है उसका सहयोग करते हुए पाकिस्तान से बलोचिस्तान को, और पाकिस्तान का एक केपीके स्टेट है, केपीके स्टेट में वहां के जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है, तो उनको भी प्रोत्साहित करके भारत सरकार ऐसी रणनीति बनाए जिससे कि वहां के पाकिस्तान के 2 टुकड़े और किए जा सके, तब जाकर ये आपके काबू आएंगे। अन्यथा इनकी सरकारी नीति है, सरकारी नीति का जो है जवाब सरकारी नीतियों से अमल में लागू किया जा सकता है, नारों से नहीं किया जा सकता। हमारे जिला में देश को लगा पड़े तो बहुत बढ़िया और पाकिस्तान के खिलाफ
उचित निर्णय लिए जाएंगे। हमारा जो पटौदी जबरदस्ती का पूरा हाउस है उसके बारे में भी हम विचार करेंगे कि हम सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी व जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनको हम अपने माध्यम से ये अपना प्रस्ताव भेजेंगे कि यहाँ पे जो गतिविधियां होती है संवेदनशील और उस तरीके की उसके बारे में हम उचित कदम उठाएंगे और हम अपना पत्र उनको सौंपेंगे। भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। रोष प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा एसडीएम साहब को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग की है, जिन आतंकवादियों ने ये हिंदुस्तानियों की निर्मम हत्या की है निर्दोष लोगों की, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाए, उनको तुरंत प्रभाव से फांसी पर लटकाया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ तुरंत कोई ऐसा बड़ा एक्शन ले ताकि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई कड़े फैसले लिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी काफी कड़े फैसले लेने की जरूरत है। आज सारा हिंदुस्तान धधक रहा है, जो इन हिंदुस्तानियों की निर्मम हत्या की गई है। एक बहन जो 16 तारीख को उनकी शादी हुई थी और वो घूमने गए हुए थे, वो अधिकारी थे, नेवल ऑफिसर थे, वो लेफ्टिनेंट पर तैनात थे, उसकी निर्मम हत्या उसके सामने की गई। उसने उसके जीवन की भीख मांगी कि भाई मेरे पति को बख्श दो, इनको मत मारो। उसके सामने गोली मार करके उन्होंने अपनी मौत की भीख मांगी। आतंकवादियों ने उनको ये कह करके मौत नहीं दी कि इनको तो मौत के घाट उतार दिया और अब जाके अपने मोदी को कहते हैं ना कि हम ऐसे ही करते रहेंगे। ऐसे आतंकवादियों को सबक सिखाने की जरूरत है। तुरंत प्रभाव की तलाश करके इनको फांसी पर लटकाया जाए और जितने भी आतंकवादी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और पीएको के तुरंत प्रभाव से अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और पाकिस्तान को सबक अच्छा सिखा दे ताकि पाकिस्तान में जो आतंकवाद फैल रहा है उसको जड़ से खत्म कर दिया जाए। देखिए, सरकार के पूरे प्रयास है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम में से ही कुछ लोग, जैसे ये कश्मीर में घटना घटित हुई है, जिन आतंकवादियों ने निर्मम हत्या की है उसमें कोई ना कोई कश्मीर वासी का हाथ है जिन्होंने उनको सह दी है और जब इन्होंने हत्या की है। अगर हम ये अपनी जागरूकता करके हम ये सह देना बंद कर देंगे तो आतंकवाद सब ही खत्म हो जाएगा। ये तो निश्चित तौर पर बात है कि हमें अपनी सुरक्षा का खुद ही इंतजाम करना चाहिए। सरकार बाहरी सुरक्षा रख सकती है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा तो हम नहीं रखनी पड़ेगी। देखिए, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा है कि पटौदी के जो मुस्लिम भाई हैं, ये हमारे विचार इनके मिलते जुलते हैं, लेकिन जो इनके पास आकर बाहर के लोग रहते हैं उनकी भावनाएं ठीक नहीं है। उनको तुरंत प्रभाव से इनसे आग्रह किया है कि उनको उनके गंतव्य स्थान पर भेज दिया जाए और प्रशासन से आग्रह किया है जो भी रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर रहते हैं उनको उनकी इंक्वायरी करके उनके आईडी चेक करके जिनके पास यहाँ का आईडी प्रूफ नहीं है उनको यहाँ से बाहर खदेड़ा जाए। देखिए, जब अपनी सुरक्षा खुद करना चाहते हैं तो मेरी उन सभी साथियों से आग्रह प्रार्थना है जो भी किराएदार रखते हैं 1000-2000 के लालच में न आकर के उनकी आईडी चेक करें और जो इस प्रकार के नागरिक हैं उनको कमरे मकान किराए पर ना दें, उनको व्यापार में ना रखें, उनको मजदूरी पर ना रखें जिनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है।